करना चाहिए। कहते हैं जो ज्यादा आलस करते हैं ना उनका पैसा नुकसान हो जाता है। ये बताया है जो लोग आलसी होते हैं। एक गांव में एक सेठ जी थे और इनका इतने आलसी कि भगवान की कथा गांव में चल रही थी और वो कथा सुनने के लिए भी सेठ जी कथा में नहीं जाया करते थे। इतना आलस बताया है। ना सुखी रहे जीवन में जो ज्यादा आलस करते हैं। जो ज्यादा आलस करते हैं कभी सुखी नहीं रहते, मेरे जीवन में ज्यादा करना और पैदा करते हैं। खा सके वो सारे जीवन रोते हैं। उमरिया बिताए गई राम नहीं जानो, उमरिया बिताए गई राम नहीं जानो, उमरिया बिताए गई राम नहीं जानो। राम नहीं जानो घर श्याम नहीं जानो, उमरिया उमरिया बिताए गई राम नहीं जानो, उमरिया बिताए गई राम नहीं जानो। और अरे बड़े प्यार से और माने पालो, अरे पाप में पालो माने पालो। और गुजराए गई सारी हजारे के बाद में और झूठकर लगाए गई राम नहीं जानो, उमरिया बिताए गई राम नहीं जानो, उमरिया बिताए गई। एक गांव में सेठ जी थे भैया, और देखो किसी ने कहा है इतनो ही तुम्हारा से उतनो हर्ष हुए और चले जाओ बैकुंठ को पल्लो न पकड़े कोई। आलस से कितना बड़ा नुकसान होता है ये आपके लिए बताएंगे कि हमको कभी अपने जीवन में आलस नहीं करना चाहिए। जो हमारे पढ़े लिखे भैया हैं वो हमने देखा है कि अक्सर आलस ज्यादा है और इतने आलसी है कि अपने लिए भूखे सो जाएंगे, मोबाइल पे फुर्सत ही ना है। ऐसे ही गांव में एक सेठ जी थे, बड़े आलसी थे और इतने आलसी थे कि गांव में कथा चले जंगल गली में शिव मंदिर पे, और लेकिन वो कथा सुनने के लिए एक दिन कथा में नहीं आए। सो माना जहाँ पे कोई ना, जहाँ पे बहुत अच्छी बात है। देखो ये गांव की बात याद आएगी। ये बताएं तुम्हें, कथा तो चली रही है। एक गांव में एक बहुत अच्छे पैसा वाले आदमी है और बहुत काफी पैसा वाले, और कथा में कब जाता रहे। एक दिन घर वाली बोली सुनने ना हो, वो मैंने कहा के पापा हाँ कह रहा है हमारे गांव में भागवत चल रही है, कथा सुनने के लिए चले जाओ। तो भैया घरवाली के कहने पर वो कथा सुनने के लिए गए और कथा जब तक शुरू न भई, कथा में पहुंच गए। पैसा वाले आदमी है तो भैया उन्होंने लोगों ने सम्मान किया। माफी चाहूंगा हल्ला मत मचा जब पैसा वाले थे और जब कथा में आए तो लोगों ने उनका सम्मान किया, कहा कि आओ आओ, देख देख कहा कि आओ। एक पड़ोस में भैया को घरों लाके डरी बिछा दी, गर्मी को वक्तो कहीं का बैठो बैठा ले, पंखा लगाए दो कूलर। अब भैया जब कूलर लगो आओ बैठो, बैठ गए। शास्त्री जी आए, कथा सुनाई। कथा सुनाते तुम जानते हो कि जब कथा में बैठे दरी बिछ गई और कूलर चल लो है। आलसी इतने आलसी है कि कूलर की आवाज ऐसे लगी गर्मी को महीना हो। भैया उन्हें फट नींद आएगी, सोए गए। अब सोए गए, कथा मिला मिला गई, सब
वही आदमी बैठे। कौन कौन? हमारे डॉक्टर साहब और हमारे डीलर साहब। कौन कौन? कि जिनकी दरी बिछ गई और जिनको कूलर लग रहा हो। क्या कब के जगह कब हम अपनी दरी कर ले जामे और कब जगह और कब यहाँ तक कूलर है उठा में। पैसा वाले आदमी कह सकता है, कह दे तो का फायदा, हम किसी भी हम देखेंगे। अब भैया जग गए तो मुन्ने बस एक ही बात कही, क्या वो जाओ जानी आए आओ बैठो और जाओ। चले गए घर पे, पूछा घर वाली ने कथा सुनी आए? हाँ कथा सुनी आए। तेरी कथा बता में कुछ ना है वहाँ, खाम खाम तेरे भेजे वहाँ कुछ ना मिलो, हमें कुछ ना मिलो तो कुछ तो मिलो होगा क्या? हाँ मिले। गए तो कहा था कि आओ और बैठो और फिर जाओ। अच्छा तो कुछ ना मिलो तुम्हें कहना है तो कई 3 शब्द मिले तुम्हें कथा में थे। हाँ तो पत्नी बोली अभिमानी आदमी है, अहंकारी आदमी है, बना बना दोबारा जा जाएंगे। अब चले गए तो चले गए, अब ना जाएंगे। कह दिया कि जाओ, ये तुम्हारे लिए गुरु मंत्र है, जो कथा तुम सुन